आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कैपिटल एल लंबाई व स्मॉल आर त्रिज्या के एक तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कैपिटल वाई है। यदि लंबाई कम हो जाती है तथा त्रिज्या जो है वो r/2 हो जाए तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक, तो प्रश्न में जो दिया है वो क्या दिया है कि एल लंबाई है तार का, ठीक है, और आर जो है वो त्रिज्या है। आर त्रिज्या है, कहने का क्या अर्थ है कि जो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल लेंगे उसके लिए त्रिज्या का मान हमको रखना पड़ेगा स्मॉल आर, ठीक है। और तार की जो लंबाई है वो कितनी दे दी गई है प्रश्नानुसार हमको, वो दे दी गई है कैपिटल एल, ठीक है। अब कहा गया प्रश्न में कि लंबाई छोटी कर दी जाए, तो हम मान लेते हैं कोई तार है जिसका त्रिज्या जो है वो हमने आधा कर दिया, ठीक है। एक पहले स्मॉल आर था, अब हमने क्या कर दिया स्मॉल r/2, तो यहाँ जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो भी आधा हो जाएगा। लंबाई जो है वो भी हमने कम कर दी और लंबाई कम करके स्मॉल एल कर दिया, कुछ छोटा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों यही तार का उपयोग तो हमने किया है, बाहर से कोई तार तो नहीं लाया है, ठीक है। या फिर जो तार हमने बनाया है छोटी लंबाई का आधी त्रिज्या का, वो भी इसी पदार्थ का है। तो दोनों के पदार्थ जो है वह समान है, ठीक है। तो समान पदार्थ का उपयोग करने से क्या होता है कि जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होती है वो केवल और केवल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक जो है वो पदार्थ समान होने से समान ही रहेगा, यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, नियत रहेगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता क्या है, तो ये होता है दोस्तों प्रतिबल बटे विकृति, अर्थात प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है उस दिए गए पदार्थ के लिए, ठीक। तो प्रतिबल और विकृति क्या होता है ये हमको समझना है। तो प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं जो कि होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, F/A। और विकृति जो होती है, तो विकृति क्या होती है हमारी, ये होती है आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। चूंकि यहाँ भार लटका कर खींचा जाए तो दोस्तों यहाँ लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसको डेल्टा एल से प्रदर्शित करें, प्रारंभिक लंबाई को एल से, तो डेल्टा L/L, या फिर लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल से प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल से, तो L/L भी लिख सकते हैं, ये विकृति हो गई। तो इस तरीके से प्रति एकांक आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति या फिर प्रति एकांक विकृति के मान के लिए जो प्रतिबल हम लगा रहे हैं या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगा रहे हैं वो अनुपात हम बोलेंगे कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा उस पदार्थ के लिए नियत रहता है, आकृति कुछ भी हो, ठीक। लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, हम ये लिख सकते हैं कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ज्यामितीय परिमाण पर नहीं, ठीक है। तो हमारे दिए गए प्रश्न के लिए जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान पहले था वही रहेगा। आकृति में परिवर्तन कर ले हम, चाहे लंबाई में परिवर्तन कर ले, ठीक है, व्यास तथा लंबाई में परिवर्तन के बावजूद भी यह पहले y था वो अभी भी y ही रहेगा जो विकल्प बी पे दिया है। अतः विकल्प बी दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।